हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग अक्टूबर मंथ का जो असाइनमेंट मिला है, असाइनमेंट 2, उसका क्लास 10th का हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ और अच्छे से बताया हूँ कैसे सॉल्व होगा। आप इसको पीडीएफ से भी फॉर्मेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 क्या है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद ए होता है। प्रथम पद आपका ए होता है और सर्वांतर डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया 12वां पद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12वां पद निकालेंगे और यहाँ पे दिया है 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां पद, तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिख लेते हैं। 12वां पद बराबर 5वां धन 14। ठीक है, 5वें पद से 14 अधिक है, इसलिए 5वें पद में हम लोग 14 अधिक कर दिए। ठीक है, जोड़ दिए। अधिक मतलब जोड़ना। ठीक है, अब हम लोग 5वें पद को बराबर के इस साइड लेके आते हैं, तो a12 माइनस a5 हो गया, इधर बच गया आपका 14। ठीक है, अब देखिए a12 का मतलब क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a12 का जो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। a12, यहाँ पे n की वैल्यू 12 हो गए। ठीक है, ये n की वैल्यू है, 12 जो है वो n की वैल्यू होती है। फॉर्मूले में हम लोग कैसे रखेंगे, a धन n माइनस 1 होता है, तो n की वैल्यू 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब a 5 है तो a n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे a धन n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए, तो n की वैल्यू 5 है तो मैं 5 लिख दिया। a धन 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 14 है, तो हम लोग 14 को 14 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब मैं 12 में से 1 माइनस करूँगा तो 11 होगा, और 11 का डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11d हो जाएगा। ठीक है, तो a धन 11d माइनस a। अब देखिए ए धन 11d हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे मैं लिख दिया, क्योंकि माइनस तो करना ही है हम लोगों को, तो अब ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब ए माइनस का, अब ये भी यहाँ पे लिख दिया मैं। अब देखिए माइनस की वजह से जो प्लस है, ये जो प्लस है ये वाला, ये जो प्लस है, ये वाले प्लस को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस के वजह से चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस माइनस के वजह से वो प्लस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये 5 में से 1 गया, ये 4d बराबर 14 का 14 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या होगा, a माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11d में से माइनस 4d करूँगा तो कितना d बचेगा, 7d, और इधर 14 है तो 14 बचेगा। अब d की वैल्यू हम लोग का सर्वांतर कितना आ गया, 14/7 बराबर d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए फिर क्वेश्चन में क्या बोला है। फिर क्वेश्चन में बोला और दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पदों का योग भी बोला है। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, a12 धन a5 बराबर 36, दोनों को हम लोग जोड़ दिए। फिर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 हो गई, तो 12 में से मैं 1 यहाँ पे माइनस कर दिया, इंटू डी का डी प्लस, फिर a5 है तो a प्लस एन माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 इजक्वल टू डी, इंटू डी इजक्वल टू 36। ठीक है, बराबर 36 हो गया। अब यहाँ पे मैं 12 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 11d। तो देखिए a प्लस 11d प्लस a प्लस 5 में से 4 माइनस करूँगा, 5 में से 1 माइनस करूँगा तो 4d बराबर 36। ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए a 2 बार है तो 2a धन 11d में से d को 4d से मैं प्लस करूँगा तो 15d हो जाएगा, 36 का 36 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं क्या लिख दिया, देखिए 2a धन 15 इंटू गुणित 2 क्यों लिखा, क्योंकि d का वैल्यू मेरे को पहले से पता चल गया है। अब d के जगह पर मैं d का मान रख दूंगा तो 2 हो गया, तो 15 दूना 30। ठीक है, बराबर 36। तो यहाँ पे देखिए 2a वहीं का वहीं है। ठीक है, 36 वहीं का वहीं है, बराबर वहीं का वहीं है। जो 15 दूना 30 ये इंटू किया था, मैं उसको 36 के बाजू में लिख दिया। ठीक है, इधर धन में था तो उधर जाके क्या हो गया, ऋण में हो गया। ठीक है, अब देखिए 2a बराबर 6। ठीक है, क्या हो गया, 2a बराबर 6, तो a बराबर 6/2। तो फिर मैं मेरा ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। मेरा प्रथम पद भी आ गया, सर्वांतर भी आ गया। देखिए मेरा ये सर्वांतर है और मेरा ये
प्रथम पद है। अब मेरे को कोई भी मान निकालने के लिए सर्वांतर और प्रथम पद ही चाहिए होता है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है। तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। हम लोग को mवां पद ज्ञात करना है, तो हम लोग mवां पद ज्ञात करेंगे। तो mवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एम बराबर ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे mवां पद निकालना है इसलिए मैं m लिखा हूँ। अगर nवां पद निकालना रहता तो यहाँ पे n लिखता। ठीक है, अब a का वैल्यू हम मेरे को पता है, a का मान पता है 3, तो 3 लिख दिया, धन का धन। m का मान मेरे को नहीं पता तो मैं m का मान नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे d का मान मेरे को 2 पता है जो कि मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, तो d का मान भी लिख दिया। अब 3 का 3 वैसे ही लिखा। अब 2 का m में गुणा किया तो 2m, माइनस का माइनस, और 2 का 1 में गुणा किया तो 2। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, अब ए एम की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, 3 और ये 2 माइनस करूँगा तो 1 होगा। तो 2m धन 1, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है इसलिए मैं धन 1 ले लिया। तो mवां पद हम लोग का निकल गया 2m धन 1। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अंतिम पद को क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, tm, और ये है प्रथम पद 8 और द्वितीय पद है 15। ठीक है, हम लोग को ये पता होना चाहिए। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं, तो आपको और अच्छे से पहुंचा रहा हूं, पूरे एक्सप्लेन करके मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी 8, 15 और 22 है। ठीक है, इसमें ए प्रथम पद क्या हो गया, 8 हो गया, द्वितीय पद क्या हो गया, 15 हो गया, और tn क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। सर्वांतर d हो गया। सर्वांतर d निकालने का हम लोग का कैसे फॉर्मूला है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब a2 में से a1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का सर्वांतर आ जाएगा। तो d2 क्या है, 15 है, और a2 क्या है, 15 है, और a1 क्या है, 8 है। तो 15 में से 8 माइनस करूँगा तो 7 बचेगा। तो d की वैल्यू, सर्वांतर की वैल्यू मेरा क्या आ गया, 7 आ गया। अब अंतिम पद का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अंतिम पद का मेरे को पहले से मान पता चल गया है, तो अंतिम पद के जगह मैं 218 रख दिया, बराबर 8। a का मान कितना है, मेरे पास 8 है, मैं जो पहले ही देख लिया हूँ। ठीक है, ए 8 है। फिर उसके बाद n का मान मेरे को नहीं पता, तो n की जगह पे मैं लिख दिया n माइनस 1, और d का मान मेरे को पता है तो 7, तो d के मान मैं 7 रख दिया। जिसका मान मेरे को पता है उसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 7 का n में गुणा करूँगा और 7 का 1 में गुणा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 का n में गुणा किया तो 7n, और 7 का 1 में किया तो 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 8 था, 8 को मैं 218 के बाजू में लिख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो इधर धन में था, इधर आके ऋण में हो गया। तो इधर क्या बचा, 7n माइनस 7 बचा। अब 218 में से 8 घटाऊंगा तो 210 बचेगा। इधर क्या बचा, 7n माइनस 7। अब 210 में से इधर माइनस 7 था, उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो उधर 217 हो गया, बराबर 7n बचा। ठीक है, फिर मैं 217 के नीचे 7 को लिख दिया, डिवाइड में कर दिया 7 को, क्योंकि मेरे को n का मान निकालना है, तो 7 को इसके नीचे लिख दिया 7 से, और इसको भाग दे दिया तो 31 आया। ठीक है, तो n का मान मेरा कितना आ गया, 31। ठीक है, ये हम लोग का आंसर क्या बोला था हम लोगों को क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 31 हो गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई बी डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ही देखेंगे। a अनुपात b बराबर सी अनुपात d है, तो a अनुपात जो भी अनुपात में रहता है उसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a बट्टे b लिख दिया, बराबर है c बट्टे d बराबर k, क्योंकि k नियम से हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है,
यहाँ पे लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे एक क्या करूँगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है, ए को वहीं पे छोड़ दिया मैं, बी को के से गुणा करूँगा तो बी के हो जाएगा। अब मैं सी को वहीं पे छोड़ दिया, डी को के से गुणा करूँगा तो डी के हो जाएगा। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ए का मान बी के निकल गया और सी का मान डी के निकल गया। ठीक है, अब LHS में हम लोगों को क्या था, क्वेश्चन देखिए LHS में क्या था, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर धन डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग LHS को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, बी के, तो मैं ए की जगह पे बी के का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ए का वैल्यू बी के है, ए का मान बी के है तो मैं बी के रख दिया, माइनस माइनस सी का मान हम मेरे पास डी के है तो मैं डी के लिख दिया, इस पर स्क्वायर लगा था इसलिए मैं इसको स्क्वायर भी लिख दिया। ठीक है, नीचे बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर लिखा था, मैं वैसी का वैसी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है तो मैं अलग अलग लिख दिया, बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी अलग अलग लिख दिया, डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहाँ से कॉमन लेना था के, क्योंकि के सेम है, यहाँ पे बी का स्क्वायर मैंने डी का स्क्वायर नीचे उसके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं के का स्क्वायर और के का स्क्वायर दोनों के पास है तो मैं के का स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, नीचे क्या बचा, बी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। अब दोनों सेम है तो वो कट जाएंगे। ठीक है, नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, LHS में के का स्क्वायर, इसको मैं बोल दिया समीकरण 1। ठीक है, अब RHS में भी मेरे को के का स्क्वायर ही लाना पड़ेगा, तो RHS में देखते हैं क्या है, RHS में देखिए ए सी बाई बी डी है, RHS में ए सी बाई बी डी है, तो मैं ए का वैल्यू फिर से ए का मान रख दिया बी के, गुणित बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है तो, और सी का मान रख दिया डी के। ठीक है, और नीचे पहले से बी डी है तो मैं बी डी छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, मैं के का गुणा करूँगा तो के स्क्वायर होगा और बी डी का गुणा करूँगा तो बी डी होगा। ठीक है, और नीचे भी बी डी है तो बी डी क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर भी क्या बचा, के का स्क्वायर, तो समीकरण 2 भी क्या हो गया, के का स्क्वायर आया, मतलब समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसी को बोलते हैं LHS बराबर RHS। देखिए ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, बराबर आ गया, हम लोग का क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोलता है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें बोला 10, 18, 22, 38 में 38 में हम लोग क्या जोड़े, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि हम लोग x जोड़े। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहता है उसमें सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं x जोड़े। ठीक है, अब x जोड़ लिए तो इसमें 10 में x जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, 10 धन x हो जाएगा। ठीक है, 18 में x जोड़ेंगे तो 18 धन x हो जाएगा, 22 में x जोड़ेंगे तो 22 धन x हो जाएगा, 38 में x जोड़ेंगे 38 धन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, तो 10 धन x अनुपात 18 धन x, और ये समानुपात का वो है साइन है तो हम लोग समानुपात लगा दिए, 22 धन x अनुपात 38 धन x। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख दिए। अब देखिए 10 धन x अनुपात 18 धन x का मतलब होता है 10 धन x बटे 18 धन x। ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, यहाँ पे 22 धन x बटे हो गया 38 धन x। ठीक है, यहाँ पे हो गया, लिख लिया मैं। अब बराबर में लिख लिया दोनों को, क्योंकि अनुपात का नंबर बटे होता है और अनुपात का मतलब ही बटे होता है। ठीक है, और समानुपात की जगह हम लोग बराबर लगा सकते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तिर्यक गुणा करूँगा। ठीक है, तो 10 धन x का 38 धन x से गुणा करूँगा, बराबर वहीं का वहीं है, फिर 22 धन x का गुणा 18 धन x से करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का गुणा 38 से करूँगा। ठीक है, फिर 10 का गुणा x से करूँगा। ठीक है, फिर x का गुणा 38 से करूँगा, फिर x का गुणा x से करूँगा, ऐसे ही गुणा करते हैं, आपको भी आता होगा। ठीक है, फिर 22 का गुणा 18 से करूँगा, 22 का गुणा 18 से कर दिया, फिर धन का धन 22 का गुणा x से कर दिया, फिर x का गुणा 18 से कर दिया, देखिए यहाँ पे, और फिर x का गुणा x से कर दिया। ठीक है, ऐसा मैं एक्सप्लेन अच्छे से किया हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ आए। अब इन दोनों का गुणा किया तो 380 आया, धन 10x धन 38x, बाकी सबको वैसी का वैसी लिख दिया। अब 22x और 22 को और 18 को गुणा किया तो 396 आया, 396 आया, और बाकी सबको वैसी का वैसी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी 10x है, यहाँ पे 38x है, तो x वाले को मैं जोड़ दिया। अब x वाले को जोड़ा तो इतना हो गया 48, 380 धन
48x धन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बचा था, एक्स स्क्वायर लिख दिया, बराबर का बराबर। ठीक है, अब देखिए 396 वैसी का वैसी है, 22x और 18x को जोड़ा तो 40x हुआ, धन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब देखिए दोनों साइड नंबर अगर सेम होता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोनों एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो काट दिया मैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करूँगा, एक्स वाले को एक तरफ पक्षांतर कर दूंगा और नंबर वाले को एक तरफ पक्षांतर कर दूंगा। तो देखिए 48x और इधर माइनस धन 40x को इस इधर पक्षांतर किया तो 40x हो गया। ठीक है, तो x वाले को एक तरफ कर दिया, बराबर का बराबर, 396 को वहीं पे छोड़ दिया और 380 को इधर ट्रांसफ़र किया तो वो भी माइनस हो गया। ठीक है, अब मैं 48 में से 40 घटाऊंगा तो 8x बचा, बराबर इधर 396 में से 380 घटाऊंगा तो 16 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे को x का मान निकालना है, तो x वहीं पे छोड़ दिया, 16 वहीं पे छोड़ दिया, 8 को 16 के नीचे लिख दिया, क्योंकि एक गुणा में है तो उसके भाग में जाता है। ठीक है, अब 8 दूने 16, अब x का मान कितना आया, 2 आया। हम लोग का यहाँ पे x का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, और यही x का मान हम लोग को क्या बोला था, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो हम लोग x का मान कितना है, 2, तो सभी में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो ये संख्या समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 2 व 3, 4 से सम दूरस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो ये मानेंगे कि माना a बराबर, a का मान ये है और b का मान ये मान लेते हैं। ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु x निर्देशांक शून्य होता है, क्योंकि y अक्ष पर जो भी स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु जो है क्या हो जाएगा, 0 और y, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि उस y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, 0 होता है और एक ठो क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, PA बराबर PB हम लोग को होना चाहिए। तो PA बराबर PB कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग का यूज होता है। देखिए क्या PA बराबर PB हम लोग को करना है ना, तो इसको हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब PA देखिए, PA में क्या होगा, x1, क्योंकि हम लोग पहले x1 और y1 लिख लेंगे तो हम लोग को बहुत ही इजी पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। x1 हम लोग का 0 हो गया, y1 y हो गया। देखिए हम लोग का PA है ना, तो P की वैल्यू सबसे पहले होनी चाहिए, तो P की ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब A है तो A की वैल्यू हम लोग को, हमारे पास क्या है, A की वैल्यू 5 और 2 है, तो ये 5 क्या होगा, y2 और x2 और y2 हो गया, 5 क्या हो गया, x2 और -2 क्या हो गया, y2। ठीक है, ये देखिए वैसे ही P की वैल्यू तो ऐसी सेम टू सेम रहेगी। अब B की वैल्यू x2 और y2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, y2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसा आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो x1 y1 x2 y2 लिख लिया करिए, इसलिए क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। ठीक है, फिर देखो कैसे करते हैं। अब हम लोगों को x1 y1 x2 y2 मिल गया, तो सबसे पहले PA है तो PA का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, PA। अब उस पहले ये फॉर्मूला PA में लगाएंगे हम लोग, तो 5 - 2 मतलब x2 - x1, तो x2 हम लोगों का क्या है, x2 5 है और x1 0 है, और यहाँ पे y2 क्या है हम लोग का, -2 और y1 कितना है हम लोगों का, तो y है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब ये बराबर का मैं यहाँ पे क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। PB में भी तो मेरा सेम फार्मूला यूज़ होगा ना, तो PB में सेम फार्मूला लिख दिया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x2 - x1 है, तो x2 का मान क्या है, 3 है और x1 का मान 0 है। ठीक है, धन y2 - y1, y2 का मान 4 है और y1 का मान 4 है। ठीक है, मैं लिख लिया, क्योंकि ये हम लोगों को, मैं ये दोनों बराबर में इसलिए किया, पहले PA का मान लिखा इधर और बराबर का बराबर ये। ठीक है, और PB का मान इधर हो गया। ठीक है, अब मैं दोनों पक्षों में वर्क करूंगा। वर्क इसलिए कर रहा था कि जो अंडर रूट लगा है वो अपने आप कट जाए। ठीक है, दोनों पक्ष में वर्क किया तो इसका, इन लोगों को वर्क किया तो ये रूट कट गया, अंडर रूट कट गया, और इधर से वर्क किया तो ये भी अंडर रूट कट गया। ठीक है, अब अंदर में क्या बचा, देखिए 5 - 0 मतलब 5 ही होता है, तो 5 का स्क्वायर धन -2 - y का स्क्वायर। यहाँ पे इसको कुछ नहीं कर सकते, तो वैसी का वैसी है, बराबर का बराबर। यहाँ पे 3 से 2 0 माइनस करेंगे तो 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर धन y
4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए, 5 का स्क्वायर धन 2 धन वाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर धन वाई माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर वैसी का है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 होगा। ठीक है, अब धन का धन 2 धन वाई करूँगा तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब याद करें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे ए धन बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, धन बी का स्क्वायर करूँगा तो वाई का स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab होता है ना, 2 में मतलब 2 में 2 का गुणा करूँगा 4 और b का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया, कोई कन्फ्यूज़न है? अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, धन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर किया तो 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर किया तो y का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो माइनस 2 और मैं 4 का गुणा करूँगा तो 8 और b हम लोग का क्या है, y है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 है। ठीक है, तो 25 में 4 जोड़ दूंगा तो 29 हो गया। यहाँ पे 4y है तो 4y का 4y लिख दिया। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी बराबर में एक जैसे नंबर्स होते हैं तो उसको हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ से भी y का स्क्वायर हम लोग पहले ही काट दिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या बचा, इधर 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, ऋण 8y है तो 8y को y लिख दिए। अब देखिए इधर क्या हुआ, अब मैं 4y को वहीं पे छोड़ दिया और इधर से माइनस 8y को उधर ले गया तो प्लस 8y हो गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे y है तो y वाले को हम लोग एक तरफ कर लिए, अब इधर नंबर वाले को एक तरफ कर लिए। इससे हम लोग को ये सुविधा होती है कि हम लोग को माइनस और प्लस करने में आसानी होती है। ठीक है, 25 को वहीं पर छोड़ दिया, 29 को इस साइड कर दिया। अब देखिए 4 और 8 4 12y हो गया, बराबर इधर 25 में से माइनस 29 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर ये है तो घटेगा तो साइन भी उसी का आएगा। फिर y को मैं वहीं पे छोड़ दिया, माइनस 4/12 लिखा। अब मैं 12 लिखा तो 12 से 4 को कैसे काटूंगा, 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो y का मान कितना आया, -1/3 आया। तो अभिष्ट बिंदु क्या होगा, P। हम लोग का पहला निर्देशांक तो 0 होता ही है, दूसरा हम लोग को y का मान कितना आया, -1/3। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। ठीक है, हम लोग का प्रवणता ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है। तो माना a बराबर xy हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। a के मान हम लोग x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान हम a का मान क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 तो हम लोग जो बिंदु दिया है ना, हम लोगों को एक बिंदु दिया है। ठीक है, और एक बिंदु 0, 0 हो जाएगा। तो a का मान x1 y1 हो गया, तो a का मान 2 और 3 हो गया। और o का मान क्या हो गया हम लोगों का, o का मान x2 y2 हो गया, तो o का मान 0, 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। अब OA की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला हम लोग का क्या पास है, सूत्र क्या है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 में से y2 की वैल्यू 3 है, तो 3 में से हम लोग 0 y1 को घटा देंगे 0, और x2 की वैल्यू हम लोग का 2 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो 3 में से 0 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, तो 3/2 का 3/2 ही आएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब ये जो प्रश्न 5 लिखा हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और इसका ग्राफ नहीं बन रहा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे मतलब ग्राफ बना के दिखाना था मेरे को, बट मैं ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह का उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में है। ठीक है, सप्ताह 1 किलो। ठीक है, पहले सप्ताह में 1 किलो, दूसरे सप्ताह में 2 किलो, तीसरे सप्ताह में 3 किलो, चौथे सप्ताह में 4 किलो, पाँचवें सप्ताह में 5 किलो। सप्ताह है उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आरेख, सप्ताह और जो उपयोग किए गए हैं उसके बीच हम लोग को आरेख निकालना है। ठीक है,
तो हम लोग को देखो क्या करना है, यहाँ पे पैमाना दिया, एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर लेना है और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। एक्स अक्ष पे 1 सप्ताह, वाई अक्ष पे 1 किलो, ठीक है। अब देखिए इधर प्याज की मात्रा ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर क्या ले लिए, सप्ताह की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले सप्ताह में हम लोगों का क्या था, 1 और 1 का था, 1 और 1 का रेशियो था ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इधर से भी 1 लेके आऊँगा और इधर से भी 1 लेके आऊँगा। जहाँ पे जो वो पॉइंट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, वहीं पे बड़ा सा बिंदु बना लूँगा, ठीक है। बिंदु क्योंकि 1 और 1 का जो मिलेगा मेरे को, ये देखिए 1 और 1 का निर्देशांक मिल गया। ऐसे ही 2 का 2 का मैं इधर ले लूँगा, ठीक है। 3 का 3, देखिए कैसे कर रहा हूँ, इधर से 3 लेके आया और इधर से भी 3 लेके आया, मेरे को बिंदु मिल गया, ठीक है। तो 3 3 लिख दूंगा, इधर से भी 4 लेके, इधर से देखिए यहाँ से मैं 4 लेके गया हूँ और इधर से भी 4, तो यहाँ पे ये मेरे को बिंदु मिल गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके।